हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। स्वागत है आपका रचना व्लॉग्स में। सुबह का 4:45 बज चुका है और मैं और हनी आ गए हैं अब ऑटो में। ऑटो बुक कर लिया था, घर पर ही आ गया था। इस समय रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत हल्की हल्की रोशनी थी। एकदम रोड सुनसान और खाली पड़ी हुई थी और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे, मॉर्निंग वॉक करने वाले, और थोड़े बहुत वाहन दिख रहे थे। स्टेशन पहुँच चुके हैं, बहुत गर्मी है और चल के बहुत आना पड़ा, थक गए सुबह सुबह। अभी हमारा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा हुआ है, इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, है ना। खाली नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। ये जो खाली है ना, पीछे यहीं पर आएगी हमारी ट्रेन। लास्ट में हमारा जो है प्लेटफॉर्म चेंज हो गया तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि दौड़ दौड़ के हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा। अब हनी ले रहा था एक कोल्ड ड्रिंक और पानी, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है गर्मी में। और कोल्ड ड्रिंक इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो हमने मॉर्निंग में ही कोल्ड ड्रिंक पी ली। और अब हम कर रहे थे अपनी ट्रेन का वेट, जो कि हमें दिख रही थी। और हम इस समय अपने प्लेटफॉर्म चेंज करके आ चुके हैं। 7 पर आ रही थी पहले और फिर जो है 8 पर आई। तो अब हमें ट्रेन का इंजन दिख रहा है। 20 मिनट हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। तो किस किस का मन कर रहा है ट्रेन में सफ़र करने का। तो हमने तो कर लिया अपना सफ़र। तो ये है इंजन की आवाज़ सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हनी को तो बहुत अच्छी लगती है इंजन की आवाज़, और वो कैप्चर भी वही कर रहा था पूरा। तो ये है हमारी छुक 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 रेलगाड़ी। अब हम इसी में जाएंगे दिल्ली। और अब हम आ गए थे अपने कोच में, और ये है हमारा कोच, जहाँ पर आकर के पहले ना 2 पैसेंजर लेटे हुए थे। फिर उनके ना जो घर में कोई होगा, उन्होंने उनको उठाया। फिर हमने अपनी बेडशीट वगैरह बिछाई और आराम से लेट गए, क्योंकि आराम की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और हनी भी कितना थक गया है ना बेचारा। वो तो उसने तो दोनों बैग उठाए और फिर सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी। मुझे तो खैर उसने नहीं लेने दिया। ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं। या आन मोमेंट पे प्लेटफॉर्म चेंज हो गया और हम दोनों की तबीयत खराब है ना। हाँ। तो इतना चलना पड़ा और इतना पैर दर्द हो रहा है। पता नहीं ऐसे क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ ही, ऐसा क्यों होता है। परेशानियाँ ही आ जाती हैं। अब लग रहा है इंटरसिटी बस ही अच्छी थी। मैं कह रही बस ही अच्छी थी, बस ही में आ जाते। वहीं खड़े हो जाओ, वहीं आ जाएगी, कैप्टन लेके चला जाएगा आराम से। बट ये बहुत फास्ट है। नहीं, कानपुर में भी जहाँ पर उनका स्टॉप होता है वहीं पर खड़े हो जाओ, बस आ जाती है। इतनी परेशानी नहीं होती जितनी यहाँ पे परेशानी है। वेरी ट्रू। चलिए फिर आपको आगे दिखाएंगे रास्ता। मुझे तो नींद बहुत आ रही थी, पर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो है व्लॉग के लिए बना लेती हूँ। तो बस हनी डोरिटोस खा रहा था। इस बार इतना खट्टा तीखा डोरिटोस था कि मेरे से तो खाया ही नहीं गया। मैंने बस थोड़ा सा खाया और फिर रख दिया। बाद में फिर हनी नहीं खाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जो ट्रायंगल जैसे चिप्स होते ना, वो मैं खाती हूँ, और ये तो बिल्कुल कुरकुरे जैसा था। मुझे सच में बिल्कुल नहीं पसंद आया। और ये देखिए बाहर कितना अच्छा लगता है, ट्रेन से बाहर देखना मज़ा ही आ जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जर्नी में ट्रेन से या खिड़की से बाहर देखना। और देखिए मैं मुंह बना रही हूँ ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा तीखा मीठा था। और फिर जो है रास्ते में आ गई बारिश। तो यात्रा में हो गया सोने पे सुहागा, क्योंकि बारिश आ जाए और आप बस में हो चाहे ट्रेन में हो, तो आनंद जो है दुगना तिगना चौगना हो जाता है। और बारिश भी ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि बस मैं नहा लूँ बाहर जाके, पर ट्रेन में थी तो नहा नहीं सकती। इस बारिश में मैं एक भी बार नहीं नहाई हूँ, क्योंकि बस थोड़ी सी मुझे हेल्थ जो है इश्यूज़ रहते हैं इस वजह से। तो कितना अच्छा सुहावना मौसम है, और हरे हरे खेत तो सच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, साहिबाबाद आ गया है। बस इसके बाद आनंद विहार है। मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी, बहुत नींद आ गई थी। 2 घंटे तो आएगी ही नींद, है ना।
अब हम उतर चुके हैं ट्रेन से और फिर उतरने के बाद फिर से ऑटो और अब हम जाएंगे घर की तरफ। तो आज पता नहीं वहाँ पर स्टेशन के बाहर इतनी सारी फोर्स थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने जो है व्लॉग नहीं बनाया और बहुत सारी फोर्स थी, पता नहीं कुछ हो ही गया होगा। तो बस अब हम जाएंगे अपने घर। तो हम लोग पहुँच गए घर, अभी आए थोड़ी देर हुई है और घर आते ही जो है ना एक गड़बड़ हो गई। हमारा जो बाथरूम है ना उसमें जो नल लगा रहता है वो नल जो है टूट गया। अब जितना पानी टंकी है में भरा हुआ है ना वो सारा का सारा बाहर जा रहा है। अब जो है प्लम्बर को जो है हम लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढ क्या रहे हैं, एक लोग हैं रहते हैं ना ऊपर, तो वही प्लम्बर को हम बुलाएंगे। और अब हम ऐसे ही बैठे हुए हैं क्योंकि वो पानी जितना टंकी में थोड़ा बहुत तो छोड़ के जाते हैं ना कि आएंगे तो फिर काम आ जाएगा। अब वो सारा निकल रहा है। बाथरूम में क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को। और हमारे ना वॉश बेसिन का जो नीचे जो होता है ना टैप वो भी ख़राब, वो भी लीक करता था, तो इसी बहाने वो भी सही हो जाएगा। और जो किचन वाला नल है ना वो भी बहुत टप टप करता था, बहुत उसको ना कस के बंद करना पड़ता था। तो अब आते ही ये सारी परेशानी आ गई है। अब देखते हैं प्लम्बर कब तक आता है, कब हमारा नल सही होता है, फिर उसके बाद ही जो है कुछ काम होगा। मैं तो घर से नहा के एकदम सब फ्रेश होके आई थी, हनी जो है नहा के नहीं आया था। तो अब थोड़ी सी दिक्कत हुई, जब तक प्लम्बर आ नहीं जाएगा। अब देखते हैं प्लम्बर कब आता है। तो ठीक है, फिर देखिए जब प्लम्बर आएगा फिर काम करेगा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स थोड़ी ही देर के बाद में प्लम्बर आ गया था और इसने हमारा सारा काम कर दिया। बाद में मेरे से पूछ रहा था आप क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो मैं उसको बताने लगी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।